आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रजी अहमद। मुल्क ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को अब तक 2 करोड़ कोविड वैक्सीन का टीका लगाकर बड़ा संग मील तय किया है। मुख्तलिफ उम्र के 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में कोविड से सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 92.09% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड के 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं। इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन ने कोविड-19 आलमी वबा की दूसरी लहर के दौरान इनफॉर्मल वर्करों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है। मरकज ने बैटरी से चलने वाली मोटर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने या उसकी तजदीद के लिए फीस की अदायगी से छूट देने की गरज से एक तजवीज़ पेश की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की सदारत करेंगे और संजीत ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी वक्त पर लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई फराहम करने के लिए कौमी हेल्प लाइन्स कायम कर रही हैं, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8044 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत ने 18 से 44 बरस के उम्र के ग्रुप में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव का टीका लगाकर एक अहम संग मील तय किया है। इस तरह मुल्क में मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप में मजमूई तौर पर 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा है कि टीकाकारी कोविड वबा की रोकथाम और बंदोबस्त के लिए हुकूमत की जामे हिकमत अमली का एक लाजमी हिस्सा है। वज़ारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में 27,80,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें तकरीबन 24 लाख वो अफराद हैं जिन्होंने पहला टीका लगाया है, जबकि तकरीबन 4 लाख अफराद ने दूसरा टीका लगवाया है। वज़ारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 18 से 44 बरस की उम्र ग्रुप में 12 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया गया है। मुल्क ज़ेर इलाज मरीजों की कुल तादाद में बतदरीज कमी के साथ कोविड से सेहतियाबी की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज लगातार 19वें दिन डिस्चार्ज किए गए मरीजों की तादाद नए मामलों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में 2,55,000 कोविड के मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह मुल्क में कोविड से सेहतियाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 92.09% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 1,27,510 नए मामला दर्ज किए गए। इस तरह मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासरा मामलात का 6.73% है। वज़ारत सेहत ने बताया है कि फिलहाल 18 लाख अफराद कोविड से मुतासिर हैं और वो या तो अस्पतालों में दाखिल हैं या अलग थलग घर में हैं। मुल्क में 43 दिनों के बाद ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 20 लाख से नीचे आ गई है। जांच के बाद मुतासरा अफराद की यौमिया शरह भी तकरीबन 6.62% है, जो कि लगातार 8वें दिन 10% से कम है। वज़ारत ने मजीद कहा है कि मुल्क में 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा अफराद कोविड-19 इन्फेक्शन से सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 2,795 अमवात की भी इत्तला मिली है। इस तरह कोविड से होने वाली अमवात की कुल तादाद 3,31,000 हो गई है। हुकूमत ने मीडिया की इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें कहा गया है कि टीकाकारी के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर स्लॉट बुक कराने के बावजूद कोविड-19 का टीका नहीं लग रहा है। सेहत की वजारत ने कहा है कि ये खबरें इस बारे में मुकम्मल इत्तला के बगैर दी गई हैं। उसने मजीद कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, टीकाकारी और टीका दिलवाने वाले अफराद को सर्टिफिकेट फराहम करने में मदद करता है और पोर्टल पर स्लॉट की दस्तयाबी जिला टीकाकारी अफसर की जानिब से शाया करदा टीकाकारी प्रोग्राम पर मबनी होती है। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया गया है कि वो टीके की दस्तयाबी की बुनियाद पर ही टीकाकारी के स्लॉट्स शाया करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने कोविड-19 आलमी वबा की दूसरी लहर के दौरान इनफॉर्मल वर्करों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि सभी रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके वर्करों की सहूलत के लिए दिन रात काम करने वाली हेल्पलाइन्स कायम करें ताकि बाहिफाजत माइग्रेशन में मदद की जा सके और माइग्रेंट वर्करों को दरकार सही जानकारी फराहम की जा सके। एडवाइजरी में कहा गया है कि मरकजी और रियासती सरकारें उन माइग्रेंट वर्करों के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें जो अपनी अपनी रियासतों को जाना चाहते हैं। मरकज ने रियासतों को सलाह दी है कि वो वैक्सीन की वक्त पर सप्लाई के लिए वैक्सीन तैयार करने वालों और प्राइवेट अस्पतालों से मुसलसल तालमेल कायम रखने के लिए 2 से 3 मेंबरों पर मुश्तमिल मखसूस टीम तश्कील दें। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों में टीकाकारी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इस महीने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए तकरीबन 12 करोड़ टीके दस्तयाब होंगे जिससे वो टीकाकारी में तेजी से इजाफा कर सकेंगे। जनाब भूषण ने इस बात को भी उजागर किया कि टीकाकारी की मुहिम में मजीद तेजी लाने का भी इम्कान है। मरकज ने एक तजवीज़ पेश की है ताकि बैटरी से चलने वाली मोटर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने या उसकी तजदीद के लिए फीस की अदायगी से छूट दी जा सके। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में तरमीम के लिए तजवीज़ पेश की है। वजारत ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन का एक मसवदा भी जारी कर दिया है। यह तजवीज़ बैटरी से चलने वाली मोटर गाड़ियों की हौसला अफजाई के सिलसिले में एक कदम तस्वुर किया जा रहा है। आज वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ब्रिक्स ममालिक के उमूर ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के वज़रा की मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत ने ब्रिक्स के मौजूदा सरबराह की हैसियत से ये अलहदा मीटिंग तलब की है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तवक्को है कि इसमें ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा, रूस के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर ख़ारजा और जनूबी अफ्रीका की बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और ताउन की वज़ीर शिरकत करेंगे। तवक्को है कि ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा कोविड-19 आलमी वबा की सूरत हाल के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीद है कि वो मुख्तलिफ चैलेंजों से मौसर तौर पर निमटने के लिए अपनी सलाहियतें बढ़ाने की गरज से कसीर जहती निज़ाम को मुस्तहकम करने और उसमें इस्लाहात करने की ज़रूरत पर भी तबादले ख्याल करेंगे। ये तीसरा मौका है जब भारत 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स की सदारत कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्विटर को डिजिटल मीडिया के लिए इत्तलाती टेक्नोलॉजी के नए ज़ाब्तों पर अमल करना होगा क्योंकि इन पर रोक नहीं लगाई गई है। जस्टिस रेखा पल्ली ने मरकज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को एक वकील के जरिए दाखिल की गई उज़्रदारी पर उनके मौक़िफ़ की वजाहत तलब करते हुए नोटिस जारी किया है। वकील अमित आचार्य ने ट्विटर के जरिए ज़ाब्तों पर अमल न किए जाने का दावा किया है। अलबत्ता ट्विटर ने अदालत के सामने यह दावा किया है कि उसने ज़ाब्तों पर अमल किया है और शिकायत के लिए एक रेजिडेंट अफसर भी मुकर्रर किया था। मरकजी हुकूमत ने इस दावे की तरदीद की है। भारत के हेवीवेट मुक्केबाज संजीत ने कल दुबई में जारी एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने मर्दों के 91 किलोग्राम के जुमरे में ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाले कजाकिस्तान के वसीली लेविट को हराकर भारत का दूसरे सोने का तमगा दिलाया। भारतीय दस्ते ने सोने के 2, चांदी के 5 और कांसे के 8 तमगों समेत 15 तमगे हासिल किए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। मुल्क ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को अब तक 2 करोड़ कोविड वैक्सीन का टीका लगाकर बड़ा संग मील तय किया है। मुख्तलिफ उम्र के 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में कोविड से सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 92.09% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड के 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने कोविड-19 आलमी वबा की दूसरी लहर के दौरान इनफॉर्मल वर्करों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है और मरकज ने बैटरी से चलने वाली मोटर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने या उसकी तजदीद के लिए फीस की अदायगी से छूट देने की गरज से एक तजवीज़ पेश की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।